सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं आपके सामने इंजीनियर सक्सेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आया हूं जो कि आपका अपकमिंग यूकेपीएससी एई और जेई के लिए यूजफुल होगा। टॉपिक का यहां पे मैं जो डिस्कशन करूंगा दैट इज अ क्वांटिटी सर्वे एंड एस्टिमेशन, या आप इसी को कई बार आप लोग ये भी पढ़ते हो दैट इज अ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जैसा कि तुम लोगों को पता है ये आपके एई हो चाहे जेई हो, अप्रोक्सीमेटली 7 to 12 क्वेश्चन आपके दोनों पेपर में आए हुए हैं। इसके बारे में क्या क्या आपकी बुक्स है, क्या इसका कंटेंट है, क्या आपको इसमें पढ़ना है, तो वो ब्रीफली मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं। नाउ टॉपिक का हमारा जो नाम है दैट इज दी कॉस्टिंग, यू कैन से दिस कॉस्टिंग एंड estimation. So costing and estimation. So this is the topic name. और अगर मैं इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं, सो बेसिकली अगर आप चेक करोगे आपके जो एई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो अप्रोक्सीमेटली एई में यहां पे आपको जो है अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और रही बात जेई की, जेई में आप इसका मोर और लेस डबल कर लीजिए, इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस। सो 15 क्वेश्चंस आपके यूकेपीएससी जेई में आ सकते हैं और 8 to 10 क्वेश्चंस आपके जो है एई में आ सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ कमिंग टू द बुक्स के लिए मैं आपको बोलूंगा आप चाहे तो बीएन दत्ता एक किताब है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बुक नहीं पढ़ पाते हैं या बुक आप अरेंज नहीं कर पाते हैं देन आपके लिए मेरे जो नोट्स अवेलेबल हैं वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। इस वीडियो कंटेंट के बाद या जो भी आपका ये स्ट्रेटेजी वीडियो है इसके बाद आपके पास एक प्रॉपर क्रैश कोर्स आ जाएगा इस कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन के ऊपर। तो आप चाहें तो वो डायरेक्ट नोट्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप चाहें तो उस नोट्स को आप हैंड रिटन फॉर्म में लिख सकते हो। सो बीएन दत्ता यहां पे आपकी जो है वो आप किताब का यूज कर सकते हो। राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज पढ़नी है। सो हार्डली इसके अंदर 3 ही टॉपिक है आपके लिए जो कि आपके एई या जेई के लिए है। पहला जो टॉपिक है इसके अंदर दैट इज एस्टिमेट। कहने का मतलब एस्टिमेट क्या होता है, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन लिख दूं यहां पे, एस्टिमेट इंट्रोडक्शन। ब्रीफली मैं आपको इन सभी के बारे में डिटेलिंग भी बता दूंगा। नेक्स्ट आपका है दैट इज द स्पेसिफिकेशंस। और तीसरा जो चैप्टर है आपका यहां पे आप एडिशन कर सकते हो एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन। ये चीज आप सर्वेइंग में भी करते हो, कहां पे, जब आपका कंटूर वाला चैप्टर आता है सो वहां पे भी ये चीज आएगी। और लास्ट में आपके पास है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स। सो ये बेसिक 3 टॉपिक आपको जो है वो बेसिकली पढ़ने पड़ते हैं। सो अगर मैं बात करूं आपसे एस्टिमेट क्या होती है, तो एस्टिमेट इंट्रोडक्शन के अंदर अब इसमें आपके अलग अलग एस्टिमेट है, दैट इज कि डिटेल एस्टिमेट क्या होती है आपकी, ठीक है, डिटेल एस्टिमेट क्या होती है, फिर आपकी रफ एस्टिमेट क्या होती है। नाउ सिमिलरली रफ एस्टिमेट के लिए आप कौन कौन से मेथड यूज करते हो, लाइक प्लिंथ एरिया हो गया, लाइक आपका यू कैन सी क्यूबिकल मेथड हो गया, टिपिकल बे मेथड हो गया, तो ये सारे आपके रफ एस्टिमेट के लिए यूज करते हो। टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, देन आपका टेक्निकल सैंक्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन क्या है, आपका फाइनेंशियल सैंक्शन क्या है, तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है आपका रफ एस्टिमेट के अंदर आता है। वहीं पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं दैट इज अबाउट द डिटेल एस्टिमेट्स के अंदर, अब जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन हो गया और अब आपका फाइनेंशियल सैंक्शन हो गया, नाउ आप जाते हो टेक्निकल सैंक्शन के लिए, उसके लिए आप बनाते हो इस डिटेल एस्टिमेट के लिए। डिटेल एस्टिमेट में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप डिटेल एस्टिमेट बनाते हो, दैट मींस कि डिटेल एस्टिमेट के लिए आप सबसे पहले रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाओ या सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाओ या दोनों बनाओ, रिवाइज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, और लास्ट आपका जो मेथड निकल के आता है दैट इज एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट।
सो ये 3 या 4 टाइप के आपकी इसके अंदर एस्टिमेट निकल के आते। जब आपको ये दोनों पता पड़ जाएंगे, अब आप दोनों का एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट बनाओगे जिसको आप बोल देते हो दैट इज द कंप्लीट एस्टिमेट। उस कंप्लीट एस्टिमेट के अंदर ये दोनों चीजों के साथ साथ आपके लैंड की कॉस्ट और आपके जो मटेरियल की कॉस्ट है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, कहने का मतलब यह है कि आपका एरिया किसमें मेजर होगा, ब्रिक का वर्क आप किसमें मेजर करोगे, स्टील की क्वांटिटी आपकी किसमें चलती है, मास को आप कैसे मेजर करोगे, डीपीसी को आप कैसे मेजर करोगे, या आपकी और भी जो चीजें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, इसको आप किस यूनिट में मेजर करोगे। सो दिस ऑल अबाउट अंडर दिस स्पेसिफिकेशन। यहीं पे आपसे एक और छोटा सा टॉपिक है कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है और आपकी क्रैंक लेंथ अलग अलग थीटा के लिए कौन कौन सी होगी। जब आप इस थ्योरी को देखोगे क्रैश कोर्स में, ये सारे पॉइंट्स आपके इसमें जो है वो कवर हो जाएंगे। दैट इज अबाउट द स्पेसिफिकेशन वाला टॉपिक। एंड लास्ट जो आपके पास टॉपिक बनता है दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट है जो कि दो पार्टी के बीच में हुआ है, जो कि वैलिड है किसी एक कोर्स या किसी एक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि यहां पे 4 आदमी बैठ गए और वहां पे आपका ये डॉक्यूमेंट वैलिड है, ये नहीं। वैलिड कोर्ट ऑफ लॉ में आपका दो पार्टियों के बीच में जो असाइन हुआ है बॉन्ड, उसको आप बोलते हो जनरली दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ कॉन्ट्रैक्ट के भी आपके कई सारे टाइप हैं, लाइक लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यूनिट आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लाइक आपका कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, और आपके नल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है किसी एक कॉन्ट्रैक्ट की, कंडीशन के बाद कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से फॉर्म की रिक्वायरमेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये सारी चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आ जाएंगी। फिर इसके बाद इसका जो छोटा भाई है दैट इज द टेंडर्स। दैट मींस कि जब आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, अब आप टेंडर्स को क्या करोगे, मतलब आप टेंडर्स को फ्लोट करोगे, मतलब अपने ओपन मार्केट के अंदर, कि कौन कौन ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो उस काम को जो है वो कर सकते हैं। दैट मींस अगर मैं इसमें कुछ एग्जांपल लूं तो एक आपका लोकल टेंडर होता, एक आपका ग्लोबल टेंडर होता, और भी कई सारी लंबी लिस्ट है आपके टेंडर्स के अंदर। तो इतना चीज आपको जो है इस छोटे से टॉपिक में पढ़ना है। कहने को है बहुत ही छोटा टॉपिक, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस जो है वो आपके मल्टीपल्स टाइम्स आएंगे और यही आपकी रैंक को जो है वो डिसाइड करेगा। आई होप ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको समझ में आया होगा और आपको बुक समझ में आई होगी। रही बात लास्ट पॉइंट कि अब आप कैसे इसको स्ट्रेटेजी के रूप में या क्वेश्चंस करो, तो क्वेश्चंस के लिए मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं आप लोगों को फॉलो करनी है दैट इज द YCT यूथ कंपटीशन की वॉल्यूम नंबर 1 में कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशंस की क्वेश्चंस है, चाहे AE की हो चाहे JEE की हो। यूथ कंपटीशन की आपको ये बुक लगानी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप इसको लगा लोगे देन यू कैन मूव फॉर गुप्ता एंड गुप्ता। गुप्ता एंड गुप्ता को सॉल्व करने के बाद अब आप जो है ये आपकी प्रैक्टिस है, देन अब आपका रिवीजन है। इसके लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारी टेस्ट सीरीज के लिए। टेस्ट सीरीज जो कि आपकी लॉन्च होने वाली है फ्रॉम अप्रैल से, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेगी। आप लोग एनरोल कीजिए इस टेस्ट सीरीज को और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना रिवीजन कीजिए। अब आपके टेस्ट या आपका जो एक्चुअल एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हमारे यहां पे प्रॉपर फैकल्टी पैनल इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन कर रहा है। फ्रॉम 1 अप्रैल से ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज लगाना इंपॉर्टेंट है फॉर रिवीजन के लिए और कंटिन्यूअसली आपको हर 15 दिन के अंदर अपने टॉपिक को जो है वो रिवाइज करते रहना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी वीडियो, कंटेंट एंड बुक अबाउट द एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी और आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को ये हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है वो बेस्ट टेस्ट सीरीज है और वो लॉन्च होने के लिए बस 1 अप्रैल से लॉन्च हो जाएगी। सो थैंक यू टू एवरीवन। मिलते हैं हम अपने जो क्रैश कोर्स वीडियोस आएंगे आपके एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के, उसमें मिलते हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।